हाँ, तो आज मैं एज ए सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर के नाते और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते आज मैं कश्मीर में आया हूँ। और आज पुलवामा में एक रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की एक अच्छी सभा वहां हुई। और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया एनडीए का एक पार्टनर पार्टी है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, उसमें लगातार 12 साल से रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया एनडीए का एक पार्टनर है। और मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से मोदी सरकार में सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्रालय का मैं राज्य मंत्री हूँ। मैं बेसिकली महाराष्ट्र से रहने वाला हूँ और मैं 3 बार लोकसभा में मैं चुनकर आया था। एक बार मुंबई से चुनकर आया था, 2 बार पंढरपुर से चुनकर आया था। और तब मेरी पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ मेरा अलायंस था। लेकिन 2014 से नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के डेवलपमेंट के मुद्दे को आगे बढ़ाया, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का उन्होंने संकल्प किया, इसीलिए रिपब्लिकन पार्टी कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ मेरी पार्टी आ गई। वैसा एनडीए में हमारे उमर अब्दुल्ला साहब भी एक बार मंत्री थे और हमारी मुफ्ती महबूबा मुफ्ती पीडीपी महबूब अली मुफ्ती भी मतलब बीजेपी के अलायंस में एक बार मतलब वो उनके साथ भी रही है। तो राजनीति में कभी कौन इधर कौन उधर ऐसा होता है। तो अभी मेरी पार्टी जो है, पार्टी पूरे देश भर में काम करती है। जम्मू कश्मीर में भी मेरी पार्टी काम कर रही है। यहाँ हमारे मंजूर अहमद खान जी जो है मेरे बाजू में बैठे हैं, इनको हमने जम्मू कश्मीर का अध्यक्ष बनाया है। और उनके नेतृत्व में पूरे कश्मीर के हर जिले में हमारी कमेटी बन गई है। और जम्मू में भी अनेक जिलों में पार्टी का गठन करने का प्रयत्न हमारा है। तो मतलब जिस तरह हम एनडीए में हैं, तो जिस तरह 370 आर्टिकल जब हटाया गया था, तब माननीय अमित शाह साहब जो गृह मंत्री हमारे हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर को सही वक्त आने के बाद स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, इसी तरह का आश्वासन भी जम्मू कश्मीर के लोगों को दिया है। और वक्त आने पर जरूर जम्मू कश्मीर के लोगों की भी मांग है, कई पार्टियों की भी मांग है, जरूर इस पर भविष्य में हमारी एनडीए सरकार, माननीय मोदी साहब की सरकार जरूर जल्दी निर्णय ले सकती है। अभी आने वाली जो लोकल बॉडीज के चुनाव है, उसमें कश्मीर में जो म्यूनिसिपालिटी है और जो दूसरे जिला पंचायत, तालुका पंचायत है, ऐसे चुनाव जा रहे हैं। उसमें रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से हम कुछ कैंडिडेट खड़ा करेंगे। और रिपब्लिकन पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा की पार्टी है। भारत के संविधान को अपने सामने रखकर, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, पारसी हो, लिंगायत हो, जो अपने देश में सारे धर्म के लोग रहते हैं, तो सभी धर्म के लोगों को समान न्याय देने की भूमिका रखने वाली हमारी पार्टी है। और हमारे पार्टी में पूरे देश भर में सभी जाति के लोग हैं। दलित लोग, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग है ही है, लेकिन माइनॉरिटी के भी लोग अनेक राज्यों में आरपीआई में काम करते हैं। और रिपब्लिकन पार्टी ने माइनॉरिटी विंग भी बनाई है। उसी तरह मतलब सभी वर्गों को न्याय देने के लिए काम करने वाली हमारी पार्टी है। और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार ने रिकॉर्ड ब्रेक किया है। और रिकॉर्ड ब्रेक ये है
कि अपने देश की इकोनॉमी अभी नंबर 4 पर आई है। जब 2014 में हम सत्ता में आए थे, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार, यूपीए की सरकार थी, तब 10 नंबर पर अपनी इकोनॉमी थी। लेकिन अभी अपनी इकोनॉमी 4 नंबर पर आई है। 1 नंबर पर अमेरिका है, 2 नंबर पर चाइना है, 3 नंबर पर जर्मनी है और 4 नंबर पर अपने भारत की इकोनॉमी का नंबर अभी आया है। और कुछ साल, 1.5 साल के अंदर हमारी इकोनॉमी नंबर 3 पर जा सकती है। मेड इन इंडिया को ज्यादा महत्व देकर छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने का हमारे सरकार का प्रयत्न है। और जम्मू कश्मीर में भी ज्यादा से ज्यादा उद्योग खड़ा होना चाहिए। यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए। पुलवामा में मैं था तो वहाँ इंडस्ट्रियल बेल्ट बहुत बड़ा है और वो हजारों लोगों को वहाँ रोजगार भी मिला है। तो हमारा लक्ष्य ये है कि भाई जम्मू कश्मीर में उद्योगों को ज्यादा बढ़ावा देना है। बाहर की जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है उन्होंने भी यहाँ आकर मतलब यहाँ अपनी इंडस्ट्री लगानी है। 1000, 2000, 5000, 10,000 लोगों को रोजगार देना है। और दूसरा, यहाँ के जो हमारे नौजवान लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, उन्होंने भी ज्यादा नौकरी के पीछे ना लगकर कुछ लोगों ने एमएसएमई के अनेक उद्योग के लिए पैसे मिलते हैं, दूसरी अनेक योजनाएं हैं, उस योजनाओं का फायदा उठाकर अपनी अपनी इंडस्ट्री छोटी मोटी लगाने का भी काम यहाँ के नौजवानों ने करना है। उसके लिए जरूर मैं और मेरी पार्टी यहाँ के लोगों को उसके लिए मदद जरूर करेगी। और जिस तरह मेरा मंत्रालय है, मेरा मंत्रालय जो है ये मेरी इस साल का मेरे मंत्रालय का बजट जो है ये 1,98,447 करोड़ का है। और जो 6-7 मंत्रालय है उसमें मेरे मंत्रालय का नंबर आता है। और इस साल का बजट 57 लाख करोड़ का है। और जो अमेरिका के साथ हमारा डील हुआ है वो 47 करोड़ का डील हुआ है और उससे लाखों लोगों को रोजगार भी मिलने वाला है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने यूरोप का दौरा किया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अनेक देशों का दौरा किया है। अभी उन्होंने मतलब अभी भी मतलब न्यूजीलैंड और मतलब दो देशों का दौरा उन्होंने अभी भी किया है। और व्यापार में मतलब गिव एंड टेक की पॉलिसी जो है, मतलब बाहर का पैसा इधर लाना है और यहाँ उद्योग खड़े करके यहाँ के नौजवानों को नौकरी भी देना है। तो इसी तरह व्यापार में बढ़ोतरी करने का बहुत बड़ा काम हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा हो रहा है। और इसीलिए हम जम्मू कश्मीर की तरफ हमारा पूरा ध्यान है। यहाँ के गांवों का हम विकास करना चाहते हैं। यहाँ ट्रेन भी मतलब इधर आई है, बड़े बड़े ब्रिज बनाकर यहाँ ट्रेन भी आई है। नेशनल हाईवे और दूसरे रोड भी अच्छे बन रहे हैं। और कनेक्टिविटी जो है, कनेक्टिविटी बढ़ाकर लोगों को न्याय देने की भूमिका हमारी सरकार की है। तो आज मैं यहाँ आया हूँ। आज मैं एलजी साहब को, मनोज सिन्हा साहब को भी मिलने वाला हूँ। 8-8:30 बजे का टाइम उन्होंने दिया है। और जो कुछ समस्या मेरे पास एप्लीकेशन आए हैं वो भी मैं उनको देने वाला हूँ। और एक विषय अभी जो हमारे इरिगेशन मंत्रालय का है, एक मेमोरेंडम मेरे पास आया है और उसमें 6,000 से ज्यादा लोग परमानेंट नहीं है, अनेक सालों से काम कर रहे हैं। जल शक्ति का। हाँ जी, जल शक्ति जो मंत्रालय है, तो जल शक्ति मंत्रालय में काम करने वाले 6,000 से ज्यादा मजदूर है, उनको 9,000 रुपये पेमेंट मिलता है, लेकिन उनको अभी तक परमानेंट नहीं किया है। तो मैंने उनको आश्वासन दिया है कि हमारे CR पाटिल जी जो जल शक्ति मंत्री है उनको मिलकर जितनी भी मदद हो सकती है उतनी मदद करने का प्रयत्न मैं जरूर करने वाला हूँ। यहाँ के महिलाओं ने भी मेरे पास मांग किया है कि भाई जो गरीब महिलाएं हैं
उनको मतलब सिलाई मशीन वगैरह मिलनी चाहिए। तो CSR फंड के द्वारा सैकड़ों महिलाओं को ऐसी मदद मिल सकती है, उसके लिए भी हम प्रयत्न करने वाले हैं। और रिपब्लिकन पार्टी सभी लोगों को न्याय देने के लिए काम करने वाली पार्टी है। तो आज मैं यहाँ आया हूँ और हर जिले में रिपब्लिकन पार्टी खड़ी हो रही है और हमारे मुस्लिम आवाम के जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में पार्टी में आ रहे हैं और हमारी पार्टी के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। जो भी पार्टी में आना चाहते हैं सबको हम पार्टी में लेंगे और जब विधानसभा का चुनाव आएगा तब कुछ सीटों पर हम विधानसभा का चुनाव भी लड़ने का प्रयत्न करेंगे। तो उसी तरह रिपब्लिकन पार्टी को जम्मू कश्मीर में बढ़ाने का हमारा प्रयत्न है और इसीलिए मैं यहाँ आज मैं इधर आया हूँ।